मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आप। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आप। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक बार जब भी हम लोग मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम वचन के द्वारा और प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा पोषित किए जाते हैं। और इस पोषण का परिणाम हमारे जीवन में झलकता है, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में और हमारे संबंध में उसी का प्रभाव बने रहता है। इसलिए सप्ताह भर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को छोड़कर और उन सबको ख़त्म कर हम लोग रविवार ये मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं और विशेष रूप से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं और प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु हमें पूर्ण बनने के लिए बुलाएंगे। परिपूर्ण और पूर्णता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए संभवतः हमें पवित्र बनना पड़ेगा, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। आइए, जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम प्रभु से बल मांगे, कृपा मांगे कि हम अपने जीवन को जांच कर देखें, परख कर देखें और अपने जीवन में हुए उन सारे गलतियों के लिए, खामियों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी, गौर
प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया है, हमें अपने प्रेम से भर दिया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए बड़े उत्साह के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी, महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता, ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता, ईश पिता का सत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता, दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा। हम प्रार्थना करें। आज हम इस मिसा पूजा बलिदान में जो भी मतलब लेकर आए हैं, उन सभी मतलबों को हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय का तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 7वां इतवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 17 से 18। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में
बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उससे डांटो नहीं, तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना तो अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसियों को अपने सम्मान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 जय बोलो। बुद्धि हृदय को तेज बना ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि यह वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 16 से 23 तक। यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई भी अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार हैं। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस का हो, संसार का हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु प्रभुओं का प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का
प्रभु यीशु है सर्वशक्तिमान। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज के पाठों पर ध्यान देंगे तो हमें दो महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है। पहली बात है कि हमें पवित्र बनना है। आज का पहला पाठ जो लेवी ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर मूसा अपने लोगों से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। हमें पवित्र बनना है और पवित्रता में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। और हम देखते हैं कि पवित्रता न केवल बाहरी दिखावा या बाहरी आवरण है, बल्कि पवित्रता आंतरिक कृपा का वरदान है, जिसे हम आगे के दूसरे और सुसमाचार में हम लोग पाते हैं। तो पवित्र हम कैसे बन सकते हैं? पवित्रता का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? उसको हम दो मुख्य बातों से हम प्रमाणित कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को न्यायपूर्ण तरीके से जीते हैं, तब हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे व्यवहार में, बातचीत में न्यायपूर्ण बातें झलकती है और प्रकट होती है, हमारी पवित्रता उतना ही प्रखर और मजबूत होती है। दूसरी बात है पड़ोसी प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, जिसको हम प्रभु के वचनों में लगातार पढ़ते हैं, जहाँ पर अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु हमें पूरे धर्म ग्रंथ का निचोड़ अर्थात सारांश निकालकर बताते हैं कि तुम अपने ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अर्थात इन दोनों व्यवहारिक चीजों के द्वारा वो क्या है? न्याय है और प्रेम है। जब हम उसे अपने जीवन में पालन करते हैं, उसे अपने जीवन के आधार बनाते हैं, तो हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। और उसी बात को आज के तीनों पाठ में लगातार कहा गया है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं, जहां पर संत पौलुस अपने पत्र के माध्यम से कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है?
इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर का अस्तित्व कहीं बाहर में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में है। ईश्वर का अस्तित्व को कहीं देखने की जरूरत नहीं है, उसे मेरे और मेरे पड़ोसी के जीवन में देखने की जरूरत है। और इसलिए जब मैं अपने बात व्यवहार में, अपने चाल चलन में न्याय को लेकर आता हूं, प्रेम को लेकर आता हूं, तो मेरा संबंध ईश्वर के साथ में मधुर होता है। मेरा संबंध अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा होता है, सुगम होता है, मधुर होता है। और इस तरह से जब हम प्रेम निहित जीवन जीते हैं, हम न्याय निहित जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है। और जब मेरे जीवन में पवित्रता आती है, ईश्वर स्वयं मेरे जीवन में निवास करने लगते हैं। मेरा स्वयं का जीवन ईश्वरमय हो जाता है, आत्मामय हो जाता है, और उसी से संचालित होकर मैं अपने जीवन को जीने लगता हूं। एक कदम आगे बढ़कर आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम अपने से मांगने वालों के लिए जो भी चाहे तुम दे दो उसे। अर्थात प्रेम को भरपूर मात्रा में प्रकट करने के लिए आज प्रभु हमसे कहते हैं। और दो महत्वपूर्ण बातों को रखते हुए प्रभु हमारे सामने कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यहां पर दुष्ट से भागने की बात नहीं कहता है प्रभु, उससे लड़ाई करने की बात नहीं कहता है प्रभु, लेकिन उसे प्रभु प्यार दिखाने को कहता है, उसका सम्मान करने को कहता है। हम लोग देखते हैं हमारे मानवीय स्वभाव में जो हमें दुख देता है, हम संभवतः कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी उसे दुख देंगे। जो मेरे लिए अच्छा काम करता है, हम संभवतः अपने हृदय में अच्छी चीज़ों को लेकर रखते हैं और सोचते हैं कि जब मेरा मौका मिलेगा तब मैं उसके लिए भी अच्छा चीज़ करूंगा। लेकिन इन स्वभाव से ऊपर उठकर प्रभु हमें जीवन जीने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि दुष्ट का सामना दुष्ट से मत करो। जो बुराई वो तुम पर करता है, उस बुराई को उस पर मत करो, लेकिन जिस अच्छाई को तुम अपने हृदय में लेकर रहते हो, अपने जीवन में लेकर रहते हो, उसे दे दो। इसलिए जो भी तुमसे मांगे उसे दे दो। जो तुम्हें बेगारे में आधा कोस लेने की कोशिश करे, उसके साथ तुम एक कोस चले जाओ। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम ईश्वर के प्रेम को जिस तरह से अपने जीवन में भरपूर मात्रा में प्राप्त करते हो, उसको महसूस करते हो, उसी प्रेम से प्रभावित होकर अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम को प्रकट करो। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यह सबसे बड़ी हमारे जीवन की चुनौती है, क्योंकि जैसे मैं कहा था कि हमारा जो मानवीय स्वभाव होता है, उन स्वभाव के अनुरूप हम अच्छे को अच्छा देना चाहते हैं, बुरे को बुरा देना चाहते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु उसके विपरीत, हमारे मानवीय स्वभाव के विपरीत अच्छे को अच्छा और बुरे को भी अच्छा देने को कहते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण रखते हैं, पानी का और धूप का। हम देखते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर पर्याप्त मात्रा में, समान मात्रा में धूप दिखाता है, उनको धूप देता है, उनको आशीर्वाद स्वरूप बरसात देता है। ये कभी नहीं होता है कि जहाँ पर धर्मी लोग हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होती है और जहाँ पर विधर्मी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वहाँ पर कम बारिश होती है। ऐसा ईश्वर नहीं करते हैं। वे अपने स्वभाव के प्रति कभी भी परिवर्तन ला नहीं सकते हैं। उनका स्वभाव मात्र प्रेम करने का है, उनका स्वभाव अपने बच्चों को संभालने का है, उन्हें प्रेम से भरने का है। और प्रभु उन्हीं शब्दों के साथ में कहते हैं कि जब ईश्वर लोगों पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है, तो तुम्हें भी अच्छे बुरे का भेद नहीं करना है, सभी को समान मात्रा में अपना प्यार बांटना है। और जब हम ऐसा करने में सक्षम बन पाते हैं, तो हम ईश्वर के समान पूर्ण बनते हैं
और उसी का आज हमें प्रभु नेवता देते हुए कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हमारी पूर्णता हमारी पवित्रता में निहित है और हमारी पवित्रता न्याय और प्रेम के द्वारा प्रकट किया जाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए आत्मबल दे। प्रभु हमें वह बल दे जिसके द्वारा हम अपने आप को प्यार कर सके, अपने भाई बहनों को प्यार कर सके और अपने जीवन में एक ऐसा मंदिर का निर्माण कर सके जहाँ पर ईश्वर स्वयं विराजमान होकर हमें प्रेम से, कृपा से भर देता है और जिसके माध्यम से हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को पूर्ण बना देते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों के क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से प्रभु ने हमें प्रेम करते हुए पूर्णता को प्राप्त करने का निमंत्रण दिया है, आइए हम अपने सारे ज़रूरतों को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें और उन सभी के लिए प्रार्थना करें, प्रेम में बढ़ने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और सभी धर्म याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने सुस्वास्थ्य प्रदान करे जिससे वे अपनी कलीसिया की सेवा अच्छी तरह से करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी युवक युवतियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रभु से भटक कर संसारिक मोह माया, सांसारिक वासना और धन संपत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। पिता, इन्हें आशीष और कृपा दीजिए जिससे ये आपके प्यार को पहचान पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में आज तक पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। पिता ईश्वर, ऐसे परिवारों में आशीष बरसाइए ताकि उन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना हो पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के जो भी शासन करता है, प्रभु तू उन्हें आशीष और सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे हमारे देश का संचालन ईमानदारी पूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन भाई बहन, माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत दिनों से
बीमार से पीड़ित हैं, प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर, जिससे वे तेरी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम तुर्की देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर भारी भूकंप के बाद अब तक राहत कार्य प्रगति पर है। प्रभु, जो भी लोग गुजर गए हैं उन्हें तो अपने सानिध्य में ले ले, और दुखित परिवारों को तो सांत्वना से भर दे प्रभु। अन्य सारे देशों को उनकी मदद के लिए भेज प्रभु, ताकि जल्द से जल्द राहत कार्य को समाप्त किया जा सके। प्रभु, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रभु, तो उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक क्षण मौन होकर हम सभी कोई अपने अपने विशेष मतलबों को, जिनको लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में आए हैं, हम प्रभु के सम्मुख रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। हम तेरे सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को अर्पित करते हैं। तू इनकी सुधि ले और तेरे प्रेम के अनुरूप हमें अपने प्रेम से भर और हमारे निवेदनों को स्वीकार कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते हैं, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया,
उसी का प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम प्रभु अति पवन पवन। पवन पवन ओ पवन पवन तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही वह मेमना है जो हमें प्रेम करते हुए न्याय का जीवन जीते हुए पवित्रता में आगे बढ़ने का वचन देता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि क्या तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा।
सौंग हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु। मैं तेरे तू मेरे बन जाए भी, मैं तेरे तू मेरे बन जाए भी। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आ जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें अपने वचन से और अपने शरीर और रक्त से पोषित किया है। इसी पोषण के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे आत्मबल देने के लिए कि सदैव तू मेरे साथ रहता है। मेरी हर एक परिस्थिति में प्रभु तू मेरा सहारा बनता है। मुझे बल दे प्रभु कि इस भोजन के द्वारा मैं सदैव तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाऊं। मेरा जो यह शरीर है जो पाप का कारण बनता है, प्रभु तेरे मदद से मैं इसे पवित्र रखूं, तेरा निवास स्थान बना पाऊं, ताकि तू मेरे जीवन में रहते हुए मुझे प्रेम से, दया से, क्षमा से, न्याय से भरता जाए और उन्हीं के अनुरूप प्रभु मैं अपने जीवन को जीता जाऊं। प्रभु मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि आप ख्रीस्त हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र जो इस संसार में आने वाले थे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होता जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु